बिलावल भुट्टो ने कहा कि किसी को दूसरी और चौथी बार वजीर आज़म बनाने से बेहतर है मुझे वजीर आज़म बनने का मौका दें। पाकिस्तान को नई सोच और नई क़यादत की ज़रूरत है। एक मौका दें, कभी मायूस नहीं करूँगा। एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मज़ीद कहा कि मुल्क के मसाइल हल करना और आवाम की खिदमत करना मुश्किल काम नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि हम मुल्क को तरक्की देते हैं फिर जिला वतनी और कैद भी काटते हैं। 2022 में हुकूमत में आए और आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना ज़रूरी था। शहबाज शरीफ के मुस्ताफ़ी होने की तकरीर तैयार थी, मैंने तकरीर देख ली थी। पाकिस्तान के मफाद के लिए बेखौफ होकर आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। बात पाकिस्तान की हो तो फैसलों के ज़ाती मुफाद पर नुकसान की परवाह नहीं करते। पाकिस्तान को बचाने के लिए जो भी करना पड़े करते आए हैं। हमने खुद अपनी पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादतियाँ की और फिर मुल्क किस हवाले कर दिया गया। IMF से कामयाब मुज़ाकरात के मईशत पर मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स 57,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मुसलसल इजाफे के बाद इंटरबैंक पर डॉलर की कीमत ₹1.64 गिर गई। $1 की कीमत ₹286.50 हो गई। हमारे दौर की पॉलिसियाँ जारी रहती तो आज पाकिस्तान तरक्की में कहीं आगे होता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ताजरों से खिताब। कहा कि पाकिस्तान को पुरअमन बनाया, ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फ़साद ऑपरेशन किए, कराची में अमन कायम किया। पहली बार IMF प्रोग्राम हमने मुकम्मल किया। हम CPEC लेकर आए। आज ये हालत हो गई कि $1 अरब के लिए मोहताज हो गए हैं। पाकिस्तान की करेंसी को मिट्टी में मिला दिया गया। इतनी महंगाई में आवाम कैसे जिंदा रहेंगे? कारोबार कैसे चलेगा? माशी फैसले बहादुरी के साथ करने होंगे। आवाम को रिलीफ देना होगा। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। सदर ममलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कोई शुबा नहीं, इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद तो हलफ का तकाजा पूरा करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। चेयरमैन PTI की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। बहैसियत सदर अदलिया पर दानिस्ता एतमाद रखता हूँ। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 27 अक्टूबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई में 20 नवंबर तक तौसी कर दी। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स में कहा कि 20 नवंबर को समाअत करेंगे और उसी दिन फैसला करेंगे। बंद अदालत वो होती है जिसमें सिर्फ वकीला को दाखिले की इजाज़त दी जाए। ओपन ट्रायल वो होता है जिसकी समाअत देखने पर किसी पर भी पाबंदी ना हो। आप हमें जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का तरीक़ाकार बता दें। अगर आप मुतमईन कर दें तो फिर दूसरे फरीक का कोई केस ही नहीं रहेगा। चेयरमैन PTI को अब अडियाला जेल मुंतकिल किया जा चुका। हालात बदल चुके। आपने ये बताना है कि वजारत कानून के जारी करदा NOC को किस प्रोसेस के तहत जारी किया गया। अटॉर्नी जनरल जेल ट्रायल से मुताल्लिक काबीना की मंजूरी का डॉक्यूमेंट अदालत में पेश न कर सके। इस केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के साइफर केस के जेल ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जी मालूम है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि सजाए मौत हो। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये अच्छे आदमी हैं, खुद कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन में कामयाब नहीं होंगे। हज पर जाने के लिए अब 10,75,000 रुपये का खर्चा आएगा। निगरान हुकूमत ने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया। निगरान वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा कि हज पैकेज में 1 लाख रुपये कमी की है। 2024 का हज डिजिटलाइज होगा। आज़मीन हज को सिम और 7 GB डाटा भी दिया जाएगा। ख़वातीन को पहचान के लिए पाकिस्तानी परचम वाले स्कार्फ्स दिए जाएंगे। हज में पाकिस्तान का कोटा 1,80,000 के करीब है।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 4,81,82,580 रुपए के असासों के मालिक। अनवारुल हक काकड़ के पाकिस्तान चागी माइनिंग लिमिटेड में 50,000 के शेयर्स हैं। वज़ीर आज़म समेत निगरान काबीना के असासों की तफसीलात सामने आ गई। निगरान वज़ीर दाखिला मुल्तान में 2 कैनाल के घर के मालिक। मुल्तान यूनाइटेड मॉल में 2 करोड़ 50 लाख का फ्लैट भी है। निगरान वज़ीर दाखिला के पास इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख रुपए मालियत का घर। निगरान वज़ीर इत्तलात 2 करोड़ 32 लाख रुपए के असासों के मालिक। निगरान वज़ीर इत्तलात के पास 1 करोड़ 27 लाख का घर। निगरान वज़ीर ख़जाना ने 2 अरब 79 करोड़ रुपए के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट हासिल कर रखे हैं। चेयरमैन PTI के साथ खड़े रहेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही का 2 टोक मौक़िफ़। बोले, खुदा की कसम मुझे आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। इस इलेक्शन में धांधली नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। नून लीग के पास लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए बंदे नहीं हैं। चेयरमैन PTI मेरे साथ वाले सेल में हैं। IMF और यूरोपियन यूनियन के लोग चेयरमैन PTI से मुलाकात करने आते हैं। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही की जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। IMF ने एलामी में कहा कि पाकिस्तान ने तमाम माशी अहदाफ हासिल कर लिए। आइंदा चंद माह में महंगाई में कमी का भी इम्कान है। डॉलर की कीमत मार्केट रेट के मुताबिक रखने की कोशिश जारी रखेंगे। तवानाई के शोबे में लागत कम करने के लिए मज़ीद इस्लाहात पर जोर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास दिसंबर में होने का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 281 रुपये 34 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे कमी। 1 लीटर डीजल 296 रुपये 71 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल फी लीटर 6 रुपये और लाइट डीजल 9 रुपये सस्ता हो गया। हुकूमत और अस्करी क़यादत की कोशिशों के समरात से पाकिस्तान माशी बेहतरी की तरफ गामज़न। पाकिस्तान ने IMF के मतलूबा अहदाफ हासिल कर लिए। माहिरीन के मुताबिक IMF से मिलने वाले कर्जे से पाकिस्तान माशी तरक्की की मनाजिल तय करेगा। दरामदात में कमी, बरामदात और रुपए की कदर में नुमाया इजाफे से मुल्की मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी।